रूस और नेटो के बीच हाई टेंशन है इस वक्त और यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि अगर पुतिन के फाइटर जेट यूरोप की सीमा में दोबारा नजर आए तो उनका तबाह होना तय है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप बॉर्डर पर शॉर्ट एंड मिड रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है अगर नेटो से रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। इसे व्लादिमीर पुतिन का यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। जिस विध्वंस का डर था अब वो बेहद करीब है। विध्वंस जो रूस और नेटो की जंग से होगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिसमें दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा तबाही होने की आशंका है। डर है रूस और नेटो की जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। इस डर और आशंका की वजह रूस और नेटो देशों की तैयारियां और धमकी। हाल ही में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया। इन मिसाइलों को पश्चिमी रूस के बॉर्डर इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने रूस पर लागू एक तरफा प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल रूस अमेरिका के बीच साल 1987 में INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दोनों देशों ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि अमेरिका साल 2019 में इस ट्रीटी से बाहर हो गया था, लेकिन संधि समाप्त होने के बाद रूस ने खुद पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिन्हें अब पुतिन ने हटाने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कहा कि वो नेटो देशों को सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ किया कि इस कदम की वजह पश्चिमी देश है। यूरोप की नीतियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। यानी रूस अब अपने हिसाब से मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी। रूस एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स भी बना रहा है। इस फोर्स में जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि इन्हें नेटो सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के तेवर और रूस की तैयारियां नेटो के साथ होने वाले संभावित युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप ने रूस से सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में जबरदस्त हलचल है। 26 सितंबर को यूरोपीय देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस से सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली ड्रोन वॉल को लेकर चर्चा होगी। ये ड्रोन वॉल क्या है, यह भी आपको बताते हैं। ड्रोन वॉल फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर बनाई जाएगी। पूरे बॉर्डर पर रडार और सेंसर लगाए जाएंगे। साथ ही निगरानी ड्रोन की तैनाती की जाएगी, जिनकी सरहद के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे ताकि हर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा सके। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में रूस के हमलों का कितना भय है, इसका अंदाजा लातविया की तैयारियों से लगाया जा सकता है, जो अपने स्तर पर रूस के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की तैयारी में लगा है। लातविया की रूस से 283 किलोमीटर की सीमा लगती है और यही लातविया के लिए सबसे
बड़े डर की वजह है। दरअसल इतने बड़े बॉर्डर से रूसी सेना अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करती है तो लातविया के लिए रूसी टैंकों को ज्यादा वक्त के लिए रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। यही वजह है कि अब प्रकृति की मदद से लातविया रूस को रोकने की तैयारी में। लातविया के सरहदी इलाकों में मैंग्रोव के जंगल और जगह जगह दलदली इलाका बनाने की तैयारी है। मैंग्रोव एक खास तरह का पेड़ है जो खारे पानी और दलदली इलाके में होता है। मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर होती हैं। ये जमीन से 1 से 4 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। मैंग्रोव की जड़ें जंगल में एक जाल की तरह फैलती हैं जिसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप अक्सर छिप जाते हैं। इन हालातों की वजह से इस जंगल के रास्ते बेहद ज्यादा दुर्गम और खतरनाक होते हैं। ऐसे हालात में सेना का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होगा। रूस और यूरोप के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। इसका ट्रेलर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भी दिखा। बैठक में यूरोपीय देशों ने रूस पर एस्टोनिया और पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन जानबूझकर करने का आरोप लगाया। पोलैंड ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो रूसी फाइटर जेट्स को बिना चेतावनी के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बैठक के दौरान एस्टोनिया ने कहा है कि रूस के कदम यूरोप को संघर्ष के करीब ला रहे हैं। ईयू विदेश विभाग के प्रमुख काया काल्लास ने कहा, रूस को जब तक रोका नहीं जाएगा वो ऐसा करता रहेगा। पोलैंड ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार वो युद्ध के इतना करीब पहुंच गया है। दरअसल यूरोप का दावा है कि रूस बार बार एयर स्पेस का उल्लंघन उसकी रक्षा क्षमताओं को जांचने के लिए कर रहा है। यही वजह है कि पोलैंड के बाद एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 लागू कर दिया है और नेटो देशों की मीटिंग बुलाई है। रूस और नेटो के बीच हालात कितने विध्वंसक हो चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेटो गठन के बाद से 2022 तक कुल 6 बार ऐसे मौके आए जब आर्टिकल 4 लागू किया गया, जबकि 2022 से अब तक यानी 3 सालों में 3 बार आर्टिकल 4 लागू किया गया है। साफ है, नेटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ईस्टर्न फ्लैंक पर तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो दुनिया को महायुद्ध की आग में झुलसने से बचाना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।